माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे दो सहयोगी और वर्तमान लोकसभा के सदस्य श्री हेमेंद्र चंद्र सिंह और श्री कपिल कृष्ण ठाकुर तथा 6 भूतपूर्व सदस्य श्री अमिताभ नंदी, डॉक्टर MS संजीवी राव, श्री अवैद्यनाथ जी, श्री सैफुद्दीन चौधरी, श्री संजय सिंह चौहान, श्री ब्रह्मदत्त जी और माननीय श्री मुरली देवड़ा जी के दुखद निधन के संबंध में सूचना देनी है। श्री हेमेंद्र चंद्र सिंह ओडिशा के कंधमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री हेमेंद्र चंद्र सिंह का निधन 5 सितंबर 2014 को भुवनेश्वर में 47 वर्ष की आयु में हुआ। श्री कपिल कृष्ण ठाकुर पश्चिम बंगाल के बनगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान सदस्य थे। वे श्रम संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री कपिल कृष्ण ठाकुर का निधन 13 अक्टूबर 2014 को कोलकाता में 74 वर्ष की आयु में हुआ। श्री अमिताभ नंदी 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के दमदम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 14वीं लोकसभा के दौरान वे शहरी विकास संबंधी समिति तथा गृह कार्य संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री अमिताभ नंदी का निधन 15 अगस्त 2014 को कोलकाता में 71 वर्ष की आयु में हुआ। डॉक्टर MS संजीवी राव 5वीं, 6वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य रहे, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर राव ने 5वीं लोकसभा के दौरान अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। 6ठी लोकसभा के दौरान वे सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति तथा अखिल भारतीय खेल परिषद के भी सदस्य रहे। उन्होंने जनवरी 1982 से दिसंबर 1984 तक इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उपमंत्री के रूप में तथा संघ सरकार में जुलाई 1983 से अक्टूबर 1984 तक खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1970 से 71 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर राव का निधन 3 सितंबर 2014 को काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में 85 वर्ष की आयु में हुआ। महंत श्री अवैद्यनाथ जी 4ठी, 9वीं, 10वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे 10वीं लोकसभा के दौरान गृह कार्य संबंधी समिति के सदस्य रहे तथा 11वीं लोकसभा के दौरान मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री अवैद्यनाथ ने वर्ष 1962 से 1969 और वर्ष 1974 से 1980 तक 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री अवैद्यनाथ जी का निधन 12 सितंबर 2014 को गोरखपुर में 93 वर्ष की आयु में हुआ। श्री सैफुद्दीन चौधरी 7वीं से 10वीं लोकसभा के सदस्य रहे, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के कटवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री चौधरी 9वीं लोकसभा के दौरान ग्रंथालय समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य रहे। वे 10वीं लोकसभा के दौरान कार्य मंत्रणा समिति, ग्रंथालय समिति, रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश के दर की समीक्षा संबंधी समिति और उर्वरक मूल्य निर्धारण समिति के सदस्य रहे। श्री सैफुद्दीन चौधरी का निधन 14 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में 62 वर्ष की आयु में हुआ। श्री संजय सिंह चौहान 15वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य थे। वे 1996 से 2001 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे।
श्री चौहान 15वीं लोकसभा के दौरान प्राक्कलन समिति, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण समिति और नियम समिति के सदस्य रहे। श्री संजय सिंह चौहान का निधन नई दिल्ली में 2 अक्टूबर 2014 को 53 वर्ष की आयु में हुआ। श्री ब्रह्मदत्त जी 8वीं और 9वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो अब उत्तराखंड में है, उसके सदस्य थे। 9वीं लोकसभा के दौरान कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य थे। श्री दत्त 1980 से 1984 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के तथा इससे पूर्व 1974 से 1980 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। वे 1974 से 1980 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी रहे। श्री दत्त मई से अक्टूबर 1966 तक केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री, जनवरी से जुलाई 1987 तक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और अक्टूबर 1986 से दिसंबर 1989 तक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। श्री ब्रह्मदत्त का निधन 5 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली में 88 वर्ष की आयु में हुआ। श्री मुरली देवड़ा जी राज्यसभा के वर्तमान सदस्य थे और वह महाराष्ट्र के मुंबई दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री देवड़ा ने 10वीं लोकसभा के दौरान कैपिटल इशूज संबंधी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। वे 12वीं लोकसभा के दौरान वित्त संबंधी समिति के सभापति रहे और 12वीं लोकसभा के दौरान सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। श्री देवड़ा ने जनवरी 2006 से मई 2009 तक और पुनः मई 2009 से जनवरी 2011 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने केंद्र सरकार में कॉरपोरेट कार्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1982 से 85 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री मुरली देवड़ा जी का निधन मुंबई में 24 नवंबर 2014 को 77 वर्ष की आयु में हुआ। हम अपने साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा मेरे साथ शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करेगी। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको मालूम है, हाल में जम्मू कश्मीर में आई सबसे विनाशकारी बाढ़ में 120 से भी ज़्यादा व्यक्तियों की मृत्यु होने और अनेक अन्य के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस बाढ़ से लाखों व्यक्ति प्रभावित हुए और बड़े पैमाने पर संपत्ति, फसल और मवेशियों की क्षति हुई है। एक अन्य प्राकृतिक आपदा में 46 व्यक्तियों के मारे जाने और कई अन्यों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई, जब अत्यंत उच्च तीव्रता की भयानक चक्रवाती आंधी हुदहुद ने 12 अक्टूबर 2014 को आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। हुदहुद ने इस क्षेत्र में भारी तबाही मचाई, जिसमें लगभग सभी वन और हरित क्षेत्र उजड़ गए और संपत्ति और पशुधन की भारी क्षति हुई। 3 अक्टूबर 2014 को पटना में दशहरा मैदान समारोह के दौरान मची भगदड़ में 33 व्यक्तियों की, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे, उनके मारे जाने और 28 व्यक्ति घायल हो जाने की सूचना प्राप्त हुई। यह सभा इन सभी त्रासदियों और प्राकृतिक आपदाओं, जिनके कारण लापता, घायल और मृत व्यक्तियों के परिवारों को अत्यंत दुख और पीड़ा सहन करनी पड़ी है, उस पर गहन शोक व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं की स्मृति में कुछ क्षण मौन खड़ी रहेगी।
Shanti, Shanti. The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 25th November 2014 at 11 a.m. Thank you.